आज हम आप लोगों को ईसा मसीह के जन्म के बारे में बताएंगे। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ और इसी बहाने ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर समझाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के लिए। इतिहास खूब पढ़े रहते हैं, लेकिन जब पूछ लिया दोनों में अंतर क्या है तो कहते बस एक जानकारी नहीं। इसलिए ईसवी जान लो, ईसा पूर्व जान लो, शब्द से ही जान लो। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, इसीलिए इसको बीसी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ईसवी जो होती है उसको एडी बोलते हैं, इसको एनाडोमनी। एनाडोमनी का मतलब होता है द बर्थ टाइम ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से होता है। लेकिन इसी एडी को कुछ लोग सीई बोलते हैं। ऐसे लोग, सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा होता है इसलिए कि जो लोग ईसा मसीह को गॉड नहीं मानते हैं, जो ईसा मसीह को अपना ईश्वर नहीं मानते हैं, वे लोग सीई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो लोग मानते हैं वो लोग एडी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से कहीं कहीं एडी मिलता है, कहीं कहीं सीई मिलता है। परेशान होने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही है। एडी का मतलब एनाडोमनी, मतलब गॉड इसका जन्म, और सीई का मतलब कॉमन एरा। तो कॉमन नहीं है क्योंकि ईसवी और ईसा पूर्व का कॉमन है, इसलिए इसको सी बोला जाता है, कॉमन एरा। देखिए, जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था एकदम बिल्कुल 0 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले जो है इधर ये ईसा पूर्व माना जाएगा। इधर जैसे जैसे आप लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे ये ईस्वी होता है। जैसे हम लोग इस समय 2024 में हैं, तो इससे पहले 2000 रहा होगा, फिर 1000 रहा होगा, फिर 500, फिर 1, मतलब यहाँ कहीं 10 रहा होगा, फिर 1, 2, 0 पे जब आएंगे तब यहीं पर हुआ था ईसा मसीह का जन्म। और इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे ईसा मसीह के बाद के जन्म में, तो ये बिफोर क्रिस्ट होता है, मतलब ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसवी जो होता है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद। जैसे हम लोग देखते हैं इस तरीके से, इधर प्लस होता है पॉजिटिव, इधर होता है माइनस। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, जितने आगे जाएंगे यहाँ मान लीजिए प्लस 20 है, और ये इधर जो है इसके करीब में जो रहेगा वो प्लस 10 रहेगा, प्लस 10 रहेगा। इस तरीके से कौन बड़ा है? 20 बड़ा है। इससे इनके जन्म के करीब जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इसी हिसाब से इसमें देखेंगे, मान लीजिए 100 है, 200 है, 300 है, यहाँ में 300 ईसा पूर्व है, माइनस नहीं रहेगा 300 ईसा पूर्व। और ये मान लीजिए 100 है, माइनस 100 है, ये बड़ा होगा, ये जो होगा माइनस 300 ये छोटा होगा। इसी तरीके से हम जानेंगे किसी का, मान लीजिए कोई है जो 200 ईसा पूर्व में पैदा हुआ और 125 ईसा पूर्व, मतलब 125 यही कहीं होगा, उसका देहांत हो रहा है। बड़े परेशान हो जाते हैं, 200 में पैदा हुआ 125 में कैसे होगा, क्योंकि ये इधर साइड पे चलता है, इधर को है, और जो ईस्वी है वो इधर को चलती है। इस तरीके से जो 10 वर्ष का होता है समय, इसको दशक कहते हैं। जो 10 वर्ष का समय है इसको दशक कहते हैं, और जो 25 वर्ष का समय होता है इसको सिल्वर जुबली, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं सिल्वर जुबली। 40 वर्ष के समय को रूबी जुबली, 50 वर्ष का जो होता है ये गोल्डन जुबली होता है, और 100 वर्ष में शतक तो सभी जानते हैं। रन बना रहे हैं, क्रिकेटर मार दिए, 100 रन पूरा हो गया, 1 शतक हो गया, तो उसको शतक जानते हैं। इसको अर्धशतक भी बोल सकते हैं, गोल्डन जुबली को अर्धशतक भी कह सकते हैं, या शतक, इसको सदी भी कहते हैं। एक सदी में 100 साल होता है। और इसी तरीके से 1000 साल को सहस्त्राब्दी बोलते हैं, और 2000 साल को ग्रेट जुबली। इसमें अगर देखा जाए तो 1 साल से लेकर के शुरुआत में 1 से लेकर के 50 साल तक का जो समय होता है ये होता है पूर्वार्ध। 100 में बताएंगे, 100 में अगर देखा जाए टोटल 100 में, तो ये जो प्रारंभ के 1 से 50 साल है ये, इसको बोलते हैं पूर्वार्ध। और अगले जो 50 साल होते हैं ये होते हैं उत्तरार्ध। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या है।
दशक, सिल्वर जुबली, रूबी जुबली, गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली को अर्धशतक भी कहते हैं। कोई क्रिकेटर 50 रन मार दिया तो मतलब अर्धशतक हो गया, 100 रन मार दिया तो शतक हो गया, 200 मार दिया तो डबल सेंचुरी। सेंचुरी भी कहते हैं, सेंचुरी का मतलब भी शतक होता है, और शतक को हम सदी भी कह सकते हैं। ये 100 साल की होती है टोटली। तो पहले 1 से 50 तक जो होता है ये होता है पूर्वार्ध, अगले जो 51 से लेकर के जो 100 तक होता है ये होता है उत्तरार्ध।